चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। ये 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 divided by b2 and c1 divided by c2, find out whether the line representing the following pairs of the linear equations intersect at a point, are parallel or coincidents। तो देखिएगा इस पार्ट में आपको क्या करना है। ये मैंने तीनों पार्ट्स लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। इसमें क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि अगर हम इन दोनों, जैसे फर्स्ट पार्ट हमने लिया, फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट पार्ट हम सेकंड पार्ट पे से स्टार्ट करते हैं करना, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या करना है इसमें आपको। तो देखिएगा इसमें आपको क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको फाइंड आउट करना है कि अगर हम इसके लिए ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे, तो क्या वो इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, या वो पैरेलल होंगी, और या वो कोइंसिडेंट्स होंगी। कोइंसिडेंट्स मीन्स बोथ दी लाइंस ओवरलैपिंग, दोनों लाइनें ओवरलैप करेंगी, मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट्स, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, बेसिक में मैंने फॉर्मूला भी ये आपको बताया था, a1 a2 की वैल्यू निकालनी होगी, b1 b2 की वैल्यू निकालनी होगी, और c1 c2 की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू 7 है। ये a की वैल्यू होगी क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, बिकॉज वी हैव टू इक्वेशंस, सो वी हैव टू टेक a1 a2, b1 b2 एंड c1 c2। तो a की वैल्यू आपको पता है, x का जो कोएफिशिएंट है वो x है, y का कोएफिशिएंट b को रिप्रेजेंट करता है, और जो रिमेनिंग है ये 8, ये c की वैल्यू होती है। तो a1 a2 की वैल्यू हमने निकाली 5/7, b1 बाई b2 की वैल्यू है यहाँ पर -4 और 6। ये जो साइन वैल्यूज़ लेनी है वो विद साइन लेनी है, यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे, 4 के आगे माइनस का साइन, तो -4 वैल्यू है b1 की, विद साइन वैल्यू लेनी है आपको। कैंसिल अगर हम करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6, b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू -2/3 ये वैल्यू आ गई हमारी। c1 c2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, वैसे निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। c1 c2 की वैल्यू 8/9 आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर a1 a2 की वैल्यू क्या है, 5/7, b1 b2 की वैल्यू है -2/3, मीन्स बोथ आर नॉट इक्वल। यहाँ पर फिर लिखेंगे हम हियर a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये होगा इफ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देन ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो ग्राफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को अगर हम ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों इक्वेशंस के लिए, तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखिएगा ग्राफ लाइन ड्रॉ करने की मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको ये पार्ट एग्जाम में नहीं करना, बस यहाँ पर लिखना है इट मीन्स ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ग्राफ लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, बस ये आपका आंसर हो गया, इट्स योर पार्ट ऑफ योर आंसर। इतना लिखना है आपको। ये ग्राफ के शुरू से शो कर रहा हूँ कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे देन यू विल गेट इन दिस फॉर्म। ये आप दिखा भी सकते हैं एग्जाम में, अगर दिखा देंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है ये। तो आपका ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। देखिएगा यहाँ पर क्या है, इसके थ्रू आपने फाइंड आउट कर लिया, ग्राफ ड्रॉ नहीं करा हमने, ये ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, बिना ग्राफ ड्रॉ करके ही हमें पता चल गया कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे देन बोथ दी लाइंस विल बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड पेज से। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। इसमें भी आपको 2 इक्वेशंस गिवन है, 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0 ऑल्सो। तो इससे हम a1 a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 a2 की वैल्यू हो गई 9 और 18। सेकंड में ये 9 और 18 आ गई, 9 और 18 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 जा 9 2 जा, मीन्स a1 a2 की वैल्यू 1/2 आ गई। फिर हम निकालते हैं, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b1 बाय b2। तो b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू हमारी 6 है। व्हेन आफ्टर कैंसिलेशन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वी विल गेट b1 बाय b2 इक्वल टू 1/2। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c1 c2।
C1 की वैल्यू 12 और C2 की वैल्यू 24, 12 1 जा 12 2 जा C1 बाई C2 इक्वल टू 1/2 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, इन तीनों की वैल्यू सेम है। हियर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ये कंडीशन क्रिएट होगी, इफ़ यू हैव दिस कंडीशन, देन ग्राफ लाइन्स विल बी कॉन्सिडेंट्स टू ईच अदर। तो ग्राफ लाइन्स एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, कॉन्सिडेंट्स मीन्स एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। इस टाइप से अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ग्राफ लाइन इस फॉर्म में मिलेंगी। ग्राफ लाइन विल बी कॉन्सिडेंट टू ईच अदर। आपको ये लिखना है, इट इज़ द पार्ट ऑफ योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना, एक सिंपल लाइन आप रफली ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आंसर शीट के नीचे ही आप दिखा दीजिएगा कि ग्राफ लाइन्स कॉन्सिडेंट्स होंगी। इससे टीचर पर थोड़ा इम्पैक्ट ठीक पड़ता है और देन यू कैन गुड द, और इम्पैक्ट के थ्रू ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। नाउ वी विल स्टार्ट लास्ट पार्ट मीन्स थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। तो देखिएगा, ये हो गया एक्सरसाइज 3.2 आंसर सेकंड पार्ट थर्ड। इसमें आपको 2 इक्वेशंस दी हैं, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 1y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a1 बाई a2 की वैल्यू हो गई 6/2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये a1 बाई a2 की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास में। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b1 बाई b2। तो b1 की वैल्यू -3 है, b2 की वैल्यू -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, हो गया, ये आ गया b1 बाई b2 इक्वल टू 3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c1 c2। तो ये हो गया आपका c1 की वैल्यू 10 और c2 की वैल्यू 9। तो c1 c2 की वैल्यू आ गई 10/9। a1 a2 की वैल्यू 3, b1 b2 की वैल्यू भी 3 आ गई, c1 c2 की वैल्यू आ गई आपकी 10/9। तो आप देखिएगा, इनका कंपैरिजन हम करते हैं। आफ्टर कंपैरिजन वी विल सी दैट a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, दोनों इक्वल हैं बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये कंडीशन क्रिएट होती है हमारी। अगर ये कंडीशन क्रिएट होगी तो आपने अगर बेसिक इसके किए हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे ये, तो आपको पता होगा कि अगर ये कंडीशन क्रिएट होती है तो ग्राफ लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मीन्स अगर आप इन दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको 2 पैरेलल लाइंस गेन होंगी। यू विल टेक 2 पैरेलल लाइंस, और ये पैरेलल लाइंस किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेंगी। ग्राफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो गए।